एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 13वीं भारत और चीन के बीच में जो मिलिट्री लेवल टॉक होने वाली थी उससे रिलेटेड खबर की। ये जो बातचीत थी इसका कोई भी निर्णय निकलकर सामने नहीं आया। ये चीनियों ने भी कंफर्म किया है और भारतीय जो ऑफिशियल बयान निकलकर सामने आया है उसमें भी ये चीज कंफर्म हुई है। अब बात कर लेते हैं मीडिया की कि मीडिया में क्या चीज डिस्कशन हुआ है। सबसे पहले चीनी मीडिया की बात कर लेते हैं। चीनी मीडिया में दो तरह की चीजें निकलकर सामने आई। उसमें पहली बार ये कहा गया है कि भारत के द्वारा अनरियलिस्टिक चीजें चीन से डिमांड की गई थी, इसलिए चीन के द्वारा ये चीजें नहीं पूरी करी गई और कोई भी निर्णय निकलकर सामने नहीं आया। तो इस तरह की अनरियलिस्टिक चीजें भारत ने डिमांड क्यों की? कौन सी ऐसी नब्ज थी जो कि चीन की भारत के हाथ में फंसी हुई है, जो कि अनरियलिस्टिक डिमांड तक भारत उनसे कर पा रहा है? ये सोचने वाली बात है। इसी खबर में, ग्लोबल टाइम्स की इसी खबर में ही निकलकर सामने आया है कि डोंगजियांग एरिया जो है उसमें उनका कहना है कि 28 सितंबर तक चीनियों के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती थी, पर 28 सितंबर के बाद भारत के द्वारा उनकी पेट्रोलिंग रोक दी गई। और ये वही घटना है जो कि अरुणाचल की बताई जा रही है और जिसमें कि 200 चीनी सैनिक शामिल थे। और कुछ सोर्सेस के द्वारा यह भी कहा गया है कि इसी केस में चीनियों को बंधक भी बनाया गया था। तो क्या ये जो कार्रवाई हुई थी वो भारत की तरफ से जो उन पर चीनियों पे दबाव डाला जा रहा था वो अनरियलिस्टिक की वो बात कर रहे हैं? भारत के पास नेगोशिएशन के लिए बहुत कुछ था जिसको कि चीन मानने से इनकार करने लगा है और इसीलिए इस तरह की जो मीटिंग हुई उसका कोई भी निर्णय निकलकर सामने नहीं आया। इसके अलावा चीन ने एक और एडिटोरियल निकाला। जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो चीन एडिटोरियल के माध्यम से, ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल के माध्यम से चीजों की बात करता है और विश्व में चीज रखता है, अंग्रेजी भाषा में रखता है। उनके द्वारा फिर से ये कहा गया कि भारत चीन का जो खामोशी है या चीन के द्वारा जो शांति से ये सब चीजें सुलझाने का जो मन है उसको टेस्ट ना करे या उसका फायदा उठाने का प्रयास ना करे और चीन कभी भी लड़ाई से पीछे हटेगा नहीं। तो इतने दिन से चीन को रोका किसने है? अगर चीन भारत से इतना आसानी से जीत सकता है या भारत से लड़ाई कर सकता है तो करता क्यों नहीं है? गलवान में प्रयास उसने किया था, उसका रिप्लाई उनको आसानी से मिल चुका है। इसीलिए तो इस तरह की जब मीटिंग होती है तो चीन की तरफ से सोशल मीडिया पे ऐसी फोटोज डाली जाती है जिसमें कि भारतीय आर्मी को पिटा हुआ दिखाया जाता है या लड़ाई में जब भारतीय आर्मियों के कुछ लोगों को चोट लग जाती है, वो घायल हो जाते हैं, तो ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती है जैसे कि चीन सीमा पर बहुत कुछ काम कर ले रहा है और भारत कुछ कर ही नहीं पा रहा है। ये भारत का अपना इंटरनल मैटर है कि भारत फोटोज नहीं निकालता है सामने, पर फोटो दोनों तरफ से होती है। जब लड़ाई होती है तो दोनों ही तरफ से नुकसान होता ही होता है और इस तरह की तस्वीरों को इस्तेमाल करना वो चीन को बखूबी आता है और वो चीन ये चाहता था कि मीटिंग पर इसका दबाव डाला जाए। भारतीय लोग ये सब समझते हैं और अपनी सरकार पे इस तरह कोई भी दबाव नहीं डाल रहे हैं और फ्री हैंड हमारी सरकार ने आर्मी को दिया हुआ है कि जिस लेवल पर जाकर चीन से बात करनी है उस लेवल पर करो और उसी प्रकार की चीजें हो रही है। मेरा तो मानना यह है कि अगर कड़ियों को जोड़ा जाए तो उस दिन की बात जो अरुणाचल में हुई, हमने चीनी सैनिकों को रोका, उस चीज पर चीनियों ने कहा होगा कि भाई ये गलत हुआ है, भारत ने कहा होगा कि अपना रायता समेट लो और जितनी भी जगह पे स्टैंड ऑफ चल रहा है वहां से पीछे हट जाओ। अब चीनियों ने फिर कहा होगा भैया हम नहीं खेलेंगे और ये मीटिंग बेनतीजा हो गई हो। भारतीय ऑफिशियल बयान भी कुल मिला के एक जैसा ही लगता है जो पिछले बयान में 12वीं टॉक में निकलकर सामने आया था, पर उसके अगर लास्ट पैरा को हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट लाइन कुछ लाइनों को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सीमा विवाद है जो गहराता जा रहा है, जो नहीं सुलझ रहा है, उसकी दुहाई दी गई है बायलैटरल रिलेशन से। उसकी दुहाई दी गई है कि अगर नहीं सुधरता है तो बायलैटरल रिलेशंस को देखते हुए भी सुधारना चाहिए। यानी कि बायलैटरल जो रिलेशन है, अगर उसमें हम लोग ट्रेड की बात करें, कल्चरल रिलेशन की बात करें, वो भी बिगड़ सकते हैं। ये भारत का इंडिकेशन निकलकर सामने आया ऑफिशियल बयान। वहीं एक खबर निकलकर सामने आई है म्यांमार और भारत के रिश्तों की। आपको पता है कि म्यांमार में तख्तापलट हो चुका है, वहां की आर्मी के द्वारा यह तख्तापलट किया गया है और देश की कमान अपने हाथ में ले ली गई है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये निकलकर सामने आया कि जो उनकी आर्मी है वो अपने लोगों पर जातियां कर रही हैं। उनके कई बॉर्डर के लोग भारत के राज्यों में भी घुसे और उनको असाइलम भी दिया गया है और उनको खाने पीने की चीजें भी दी जा रही हैं। ये दोनों देशों की तरफ से किया जा रहा है। पर एक खबर निकलकर सामने आई जो कि द वायर में निकलकर आई है और ये सही भारत ने किया या गलत किया वो मैं आप पे निर्णय छोड़ता हूं, अपना मैं बात आपको बताता हूं। द वायर में ये कहा गया है कि जस्टिस फॉर म्यांमार एक करके पोर्टल है या आप कह सकते हैं एक समाज सेवी संस्था है, जिसके द्वारा यह कहा गया है कि भारत की BEL के द्वारा
कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट म्यांमार की जुंटा को फॉरवर्ड किए गए हैं। ये जो जुंटा मतलब ऐसा ग्रुप जो तख्ता पलट किया हुआ है, उस ग्रुप को फॉरवर्ड किया गया है, भेजा गया है। ये कहा जा रहा है कि मेगा हिल्स करके एक कंपनी है जिसके द्वारा ये जो शिपमेंट है, जो म्यांमार की कंपनी है, वो म्यांमार तक पहुंचाई गई है। उनका ये भी कहना है कि 7 अलग अलग प्रकार की शिपमेंट हो चुकी है और पिछली जो शिपमेंट थी वो जुलाई 2011 में हुई थी, अभी रिसेंट में हुई है। और ये कहा जा रहा है कि $6 लाख तक का माल, डिफेंस इक्विपमेंट उनको बेचा जा चुका है। पहली बात, अगर द वायर इसकी क्रिटिसिज्म कर रहा है, इसके बुरे पहलू को बता रहा है, तो भारत ने अच्छा ही किया होगा। इस चीज से आप सभी लोग इत्तेफाक रखते होंगे। दूसरी बात ये कि इसमें यह भी कहा गया है कि म्यांमार की आर्मी अपने लोगों पे इतना जुल्म कर रही है और भारत उनको वेपन्स दे रहा है। भारत ने कोई बंदूकें तो नहीं दी, कोई मिसाइल्स तो नहीं दी। भारत ने क्या दिया? भारत ने रडार दिया है, भारत ने ट्रैकिंग सिस्टम दिया है, भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। इस तरह की चीजें दी हैं जिससे कि डिफेंस होता है, ना कि ऑफेंस होता है। द वायर ने यह भी कहा है कि यूएन में जब इस चीज पर वोटिंग हो रही थी कि म्यांमार को हथियार ना बेचे जाएं, तो उस पर भारत एब्सेंट था, भारत ने अपना वोट नहीं दिया। ये भारत का बताता है स्टैंड कि वो म्यांमार को इस प्रकार के इक्विपमेंट ट्रांसफर करना चाहता है। अच्छा, यही जब अगर चीन के द्वारा किया जाए, यही अगर अमेरिका के द्वारा, रशिया के द्वारा किया जाए, तो कोई बोलने नहीं आएगा। भारत के द्वारा जब अच्छी अपॉर्चुनिटी भारत को मिल रही है, अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेचने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो भारत क्यों नहीं इसको भजाएगा? मैं तो चाहता हूं बिल्कुल किसी का कोई क्या कॉन्फ्लिक्ट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें अपने देश को देखना है, अपने देश के लोगों को देखना है, अपने देश की शांति को देखना है, अपने लोगों को प्रॉस्परस करना है, चाहे वो हथियार बेच के हो या चाहे अनाज बेच के हो, हमें करना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं इमरान खान की। मिडिल ईस्ट आई को एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और इस इंटरव्यू में फिर से उन्होंने कश्मीर की बात की है। अब यहाँ पर कुछ नए तरीके से वो इंटरनेशनल मीडिया में चीजों को बता रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में उन्होंने ये कहा कि भारत को ऐसे जैसे इंटरनेशनल इम्यूनिटी प्राप्त हो गई है, मतलब इंटरनेशनली भारत को हमेशा हर चीज से माफ कर दिया जा रहा है। जो कश्मीर में भारत ने किया है उसको एक ओपन जेल की तरह बना दिया है, उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत तो कुछ नहीं कह रही है। ये इसी तरह का काम है जो कि इजराइल के द्वारा किया था और भारत इजराइल के नक्शे कदम पे चलकर वहां पर डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है, बाहर के लोगों को बसा रहा है, जैसे कि पैलेस्टाइन में इजराइल ने किया। जब इमरान खान की तरफ से कहा जाता है कि डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है, तो ये बहुत बेईमानी लगता है। अभी जो पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर है, उसमें डेमोग्राफिक चेंज तो 20 साल पहले हो चुकी है और लगातार हो ही रही है, और वो भारत को सिखा रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इस प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो 2 न्यूक्लियर स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो विश्व में कहीं भी नहीं है और इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी जा सकता है। मैं तो कहता हूं कि 3 न्यूक्लियर स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी जा सकता है और इससे पाकिस्तान को डरना भी चाहिए, जो कि वो डरते भी हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।